ध्यान देकर सुनिएगा। यहाँ पर आप सभी कक्षा 10वीं विज्ञान के छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024 का पेपर लेकर आ चुका हूँ। 20 सितंबर 2024 के दिन होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे 23 के 23 प्रश्न विज्ञान विषय के हल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देशांक जो कि आपको हर बार देखने को मिलते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ नीचे देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, वो चारों आप पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, वह रासायनिक परिवर्तन है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। तो इसमें कर लेंगे हम यहाँ पर देखिए, मिनरल, हार्मोन, विटामिन या फिर एंजाइम। तो इसमें आप एंजाइम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एंजाइम करने के बाद आप तीसरा देखते हैं, तो ये आपका भौतिक वाले में से आ जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या -1 सेंटीमीटर। तो आपको जो है अनंत कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, आपको जो है अम्ल सबके याद रखने, कौन से फल फ्रूट में कौन सा पाया जाता है। उसके बाद प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों का समूह लिखिए, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे स्पेक्ट्रम कहते होंगे। ठीक है, तो आपको जो है स्पेक्ट्रम ही लिख लेना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे करेंगे, जैसे कि घास, गेहूँ तथा आम, ये तो अलग है। उसके बाद बकरी, गाय और तथा हाथी, ये भी जो है कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसे घास, बकरी और मानव, ये थोड़ा जम रहा है। उसके बाद घास, मछली तथा बकरी, ये नहीं जम रहा, तो फिर आपको ब वाला ही लगा लेना है। ठीक है, घास, बकरी और मानव, या फिर घास, बकरी और शेर भी हो सकता था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह भी आपको जो है 6 अंक की देखने को मिलती है। पहले में आप कर लेंगे मंद दहन। ठीक है, उस दूसरे का उत्तर देखो, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का क्या नाम है। तो इसमें आप कर लेंगे, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सिन, है ना, पेप्सिन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आता है ना, ये वाला तो आप ध्यान से ही याद कीजिएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरणें विचलन सर्वाधिक होती है। तो आपको बैंगनी रंग कर लेना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को आप जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं। तो CFC यानी कार्बोफ्लोरोकार्बन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखे आते हैं ना। तो सही जोड़ी में स्तंभ अ और स्तंभ ब दोनों 6-6 अंक के आपको जो है देखने को मिलेंगे। आपको मिलाना है पहले वाले को। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। समतल दर्प क्या करता है, चेहरे देखने के काम आता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन को दर्शाता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष से निकलता है। नेत्र दोष कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये तो साफ पता चल रहा है। और तारों का टिमटना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्यथा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पांचाली स्टडीज़ ऑफिशियल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कमेंट सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर पिन कर रखा है हमने लिंक। ठीक है, अब एक शब्द में पहला है, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, संक्षारण से बचने के लिए, सभी जानते हैं, 90 में भी आया था। उसके बाद नेक्स्ट, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो मुँह के सिरे से, ना, मुँह से डालोगे तभी तो शुरू हो जाएगा पाचन। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा अवर्धित बड़ा बिंब है ना। इसका उत्तर लिख लिया। सब्सक्राइब कर लेना देखो दोस्तों, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन आ सकता है 10वीं का विज्ञान का। तो आपको जो है लगातार तैयारी बना कर रखनी है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका सीधा व अवर्धित बड़ा दिखता है। तो वह अवतल दर्पण होता है ना, अवतल। उसके बाद अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम, है ना, 5.6 pH मान से कम होता है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर ध्यान से देखिएगा, अजैव निम्नीकरणीय, है ना, अजैव निम्नीकरणीय। आपको नज़र ना आता हो तो अब मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आप उत्तर लिखिए।
मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मनुष्य का पूछता है तो मनुष्य में आप 4 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए। सबसे आपका फेवरेट वाला, तो बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो यह असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में गैलियोज में पूर्ण होती है, यह भी असत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। उसके बाद लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां वाला भी असत्य हो जाएगा, आपका लास्ट वाला सत्य हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में होता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न उत्तर आ गए, तो मैं फटाफट प्रश्न आपको पढ़कर बताऊंगा, आपको इनका उत्तर लिखना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया है, एक उदाहरण दीजिए। आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों नहीं होने देता? उसके बाद वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उदासीन अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषित लिखिए। अम्ल की जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? एटीपी का पूरा नाम लिखिए। भोजन का पाचन लार की क्या भूमिका है? अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और समवाभि में अंतर लिखिए। इसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। ओजोन परत का संक्षारण क्यों आवश्यक है? जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों नहीं करने देता? उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझिए। साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? अथवा में है। अमीबा के पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? अब 17वां देख लो, यहाँ पर ये एक सवाल आ जाता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता D.0 डायोप्टर है। इसके अथवा में +1.5 डायोप्टर की क्षमता का संशोधक निर्धारित कीजिए, है ना। और 18वां देख लो, यह भी 3 अंक का आ जाता है। अब यहाँ से 3 अंक के शुरू होते हैं, 18, 19, 20। तो ये पढ़ लीजिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो जाता है तो वो विलय का रंग क्यों हो जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ अभिक्रियाएं दे दी है, आपको बताना है कि ये उपचयन अभिक्रिया है या फिर अपचयित अभिक्रिया है ना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, इसके ही अथवा में दिया है निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। अब यहाँ आता है 20वां 3 अंक का चित्र बनाना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनेगी या मनुष्य हृदय का नामांकित चित्र बनेगी, ठीक है। जंतु कोशिका पादप कोशिका भी आ सकता है, ठीक है, 9वीं में से। तो आपको बिल्कुल भी जो है रिस्क नहीं लेना है, सभी के सभी याद करके रह जाना है। 21वां देख लो, यहाँ पर अम्लीय वर्षा क्या है? इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए ना। 4 अंक में एक तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट IMP हो जाता है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। अथवा में मानव हृदय के अलिंद एवं निलय के में रक्त का परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया लिखिए। और 23वां आ जाता है यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके कारण और निवारण के साथ चित्र बनाइए, है ना। और सबसे मोस्ट IMP तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं? यह 23वां आपका मोस्ट IMP हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 23 के 23 प्रश्न बता दिए, लेकिन उत्तर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बताए, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर 23 तक के उत्तर हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल। और साथ ही साथ आपने अगर हमारा अभी तक सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है, कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों का अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, तो वो सिलेबस देख लियो। उससे आपको जो है आसानी होगी किस प्रकार से आपको प्रश्न उत्तर याद करने, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ था आपको पेपर दिखाना, आपका फ़र्ज़ है पढ़ाई करना और अच्छे स्कोर लाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। 75 आउट ऑफ 75 लेकर आना।